वालेकुम क्लास 10। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी रिलेशनशिप को इन ईच ट्रॉपिक लेवल पे। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कितनी होती है और एनर्जी आती कहाँ से है। जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी कम क्यों होती है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बायो 10 वीक 4 लेक्चर 2 है आपके पास। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। कि अगर लेट्स सपोज आपके पास टॉपिक से ही आपको मैं इसका स्केच बता देता हूँ। अगर आपके पास 3 लेवल्स हैं तो इन इकोसिस्टम में टोटल 3 लेवल्स हैं। एक प्रोड्यूसर्स का, एक आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स का, एक सेकेंडरी कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर्स के लेवल की एनर्जी क्या होगी आपके पास, प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल की एनर्जी क्या होगी आपके पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल की एनर्जी क्या होगी। और इनमें से कौन सा लेवल आपके पास इकोसिस्टम की बेस बनाएगा और कौन सा लेवल आपके पास इकोसिस्टम को टॉप से टॉप बनाएगा। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग इन क्वेश्चन के आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग इल्टोनियन ग्राफ, ये जिसको हम लोग नाम देते हैं पिरामिड्स का, वो डिस्कस करेंगे। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पिरामिड्स क्या चीज होती है। एनर्जी रिलेशनशिप को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट बाय नंबर। जितने ट्रॉपिक लेवल हो, अगर आपके पास मैं आपको कहता हूँ कि टोटल 3 ट्रॉपिक लेवल हैं आपके पास। 3 ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 ट्रॉपिक लेवल है। और हर ट्रॉपिक लेवल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि प्रोड्यूसर्स के टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, प्राइमरी कंज्यूमर्स में नंबर कितने हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर में नंबर कितने हैं। तो हम लोग कहेंगे हम हर ट्रॉपिक लेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय नंबर। और हर ट्रॉपिक लेवल की जो बेस होगा, हमेशा याद रखिएगा, ईच ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम के अंदर जितने भी इकोसिस्टम हो, हर लेवल जो होगा, हर लेवल जो ईच ट्रॉपिक लेवल की जो बेस होगा वो कौन सी चीज बनाएगा आपके पास, प्रोड्यूसर। ये देखें, लेट्स सपोज अगर ये आपके पास प्रोड्यूसर्स है तो इनसे आगे ट्रॉपिक लेवल कंटिन्यू होगा। इसका मतलब है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो बेस होगा ट्रॉपिक लेवल की, वो बनाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग किसका नाम देंगे, प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं, हम लोग प्लांट्स को। प्लांट्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं आपके पास, ऑटोट्रॉफ्स। अब देखें, अगर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, ये अपने लिए और दूसरे जानदारों के लिए खुराक बनाएंगे तो ट्रॉपिक या एनर्जी एक लेवल से अगले लेवल में क्या होगी आपके पास, पास होगी। देखें जी, प्रोड्यूसर को फॉलो करते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद कौन सी चीज आती है, प्रोड्यूसर्स आर फॉलोड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज हर्बीवोर्स। मतलब प्लांट्स को खाएगा आपके पास काउ। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स आर देन फॉलोड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अपनी एग्जांपल लिखते हैं ह्यूमंस। सेकेंडरी प्लस टर्शियरी कंज्यूमर दोनों, हम डायरेक्ट प्लांट्स को भी खाएंगे और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स को फॉलो करने के लिए ट्रॉपिक लेवल में नेक्स्ट जो लेवल होगा ट्रॉपिक सिस्टम के अंदर, वो किसको होगा आपके पास, प्राइमरी कंज्यूमर्स का। और फिर किसको होगा आपके पास, सेकेंडरी कंज्यूमर का। एंड सो ऑन से मुराद लास्ट में जो चीज होगी वो कौन सी होगी आपके पास, डिकम्पोजर्स। तो हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर हर ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और हर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बाय नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ट्रॉपिक लेवल की जो बेस होता है वो कौन सी चीज बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को फॉलो करते हैं आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को देन फॉलो करते हैं आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। अगर देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास पहला ट्रॉपिक लेवल आ गया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने अपने लिए भी खुराक बनाई, प्रोड्यूसर्स को खाया आपके पास काउ ने, काउ आ गई प्राइमरी कंज्यूमर। काउ को खाते हैं आपके पास ह्यूमंस आते हैं आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर। जब इन सब की डेथ होती है तो इनसे जो फीड करता है वो कौन सी चीज होती है आपके पास, डिकम्पोजर्स। इसका मतलब है कि हर ट्रॉपिक लेवल की जो बेस है वो कौन सी चीज बनाएगा आपके पास, प्रोड्यूसर्स। और उनको फॉलो करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या करेंगे, सारी की सारी एनर्जी ये बनाएंगे, लेकिन ये हर ट्रॉपिक लेवल को पास करेंगे 10% ऑफ एनर्जी। प्रोड्यूसर्स के बाद नेक्स्ट लेवल किसका आता है आपके पास, प्राइमरी कंज्यूमर। अगर प्रोड्यूसर ये प्लांट आपके पास प्रोड्यूस करते हैं टोटल 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी, 1000 के एनर्जी पे प्रोड्यूस करते हैं, तो 90% जो एनर्जी होगी वो ये खुद यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे,
करेंगे? इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से मुराद क्या चीज है? ये यूज करेंगे प्लांट्स एनर्जी 90% यूज करेंगे ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन। तो प्लांट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों किसकी मदद से होती है? एनर्जी की मदद से। तो अगर एक प्लांट आपके पास 1000 कैलोरीज एनर्जी बनाता है, तो ये 1000 कैलोरीज एनर्जी में से 900 कैलोरीज जो एनर्जी होगा ये खुद यूज करेगा। फिर एक प्लांट को खाता है आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर। इधर प्राइमरी कंज्यूमर मैं कहता हूँ रेबट को। तो रेबट को प्लांट से जो एनर्जी आएगी वो सिर्फ 10% आएगी। और 1000 का 10% कितना होता है? 100 के। प्लांट ने टोटल एनर्जी बनाई है 1000 के, लेकिन प्लांट नेक्स्ट लेवल को जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो सिर्फ 10% करता है। कितने परसेंट करेगा आपके पास? 10%। तो जब प्लांट 10% एनर्जी आगे फॉलो करेगा, तो रेबट के पास जो एनर्जी जाएगी वो कितने परसेंट जाएगी? 1000 के सिर्फ 10%। और 10% कितना होगा आपके पास? 100 के। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, रेबट को फॉक्स, फॉक्स से आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखें, फिर रेबट के पास प्लांट को खाने के बाद जो 100 के एनर्जी आई है, इसमें से 90 के ये खुद यूज करेगा। किस में यूज करेगा? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी चीज आती है? लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन। तो ये भी तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करेगा। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए दोनों के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी। तो 90 के एनर्जी ये खुद यूज करेगा, और 10 के एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाएगी? फॉक्स के पास। अब जब फॉक्स के पास जाएगी तो फॉक्स के पास एनर्जी कितनी आएगी? 10 के। फॉक्स को अगर आपके पास कोई भी टर्शरी कंज्यूमर खाता है, तो 10 के का जो 10% एनर्जी जाएगी वो सिर्फ जाएगी 1 के। बाकी ये 9 किलो कैलोरी जो एनर्जी होगा, इसको कौन सी चीज यूज करेगी? फॉक्स खुद यूज करेगी। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर, के जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? प्लांट ने अगर एनर्जी बनाई है तो ये खुद मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करेगा। प्लांट से रेबट के पास आएगी, रेबट भी यही वाला मैकेनिज्म करेगा। रेबट से फॉक्स के पास जाएगी, फॉक्स से टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगी। तो ये सारे यही वाले मैकेनिज्म करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग कहते हैं कि हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कम जाती है, और ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड करता है एनर्जी के लिए ऑन इट्स लोअर लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल, ये टॉप बेस्ट है फॉक्स एनर्जी के लिए डिपेंड कर रहे रेबट के ऊपर, रेबट डिपेंड कर रहे प्रोड्यूसर के ऊपर। तो हम लोग कहते हैं कि ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स अपॉन एनर्जी के लिए डिपेंड करेगा। किसके लिए डिपेंड करेगा? ऑन इट्स लोअर लेवल, अपने लोअर लेवल के ऊपर। तो ये तो था एनर्जी रिलेशनशिप के। जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल ऊपर की तरफ जाएंगे, एनर्जी कम होती जाएगी, और हर आने वाला लेवल एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोअर लेवल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे एल्टोनियन ग्राफ, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? पिरामिड्स ऑफ बायोमास। अब पिरामिड किसको कहते हैं बच्चे? आसान अल्फाज में याद रखें, जो हम लोग पिरामिड्स को कहते हैं वो कहते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपके पास पिरामिड, तो कौन इस शक्ल। बायोमास किसको कहते हैं? 9th में पढ़ा हुआ टोटल ऑर्गेनिक एलिमेंट, टोटल ऑर्गेनिक मास कितना प्रेजेंट है। अब देखिए डेफिनेशन क्या होगी? बायोमास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कितना बायोमास प्रेजेंट है, इसको हम लोग किसका नाम देंगे जी? पिरामिड ऑफ बायोमास का। अब देखिए ये आपके पास पिरामिड है। लेट्स सपोज ये इसका लेवल 1 है, ये इसका लेवल 2 है, ये इसका लेवल 3 है, ये इसका लेवल 4 है। इस लेवल 1 के ऊपर टोटल बायोमास कितने, लेवल 2 के ऊपर टोटल बायोमास कितने, लेवल 3 के ऊपर टोटल बायोमास कितने, एंड लेवल 4 के ऊपर टोटल बायोमास कितने। तो इन सब को हम लोग कंबाइन करके किसका नाम देते हैं? पिरामिड्स ऑफ बायोमास। द टोटल ऑर्गेनिक मास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज पिरामिड ऑफ बायोमास। द बायोमास किसको कहेंगे? बायोमास की जगह आप सिंपल लिख सकते हैं द टोटल ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कितने ट्रॉपिक लेवल होंगे? अमूमन हम लोग बनाते हैं 3, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के पास कितना बायोमास है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना है। तो इसको हम लोग कहेंगे, किसका नाम देंगे जी? पिरामिड्स ऑफ बायोमास। अब देखिए यहाँ भी वही एनर्जी शिफ्ट वाला रिलेशन है। जैसे एज वी मूव अप इन अ लेवल, जैसे हम लोग लेवल में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ स्विच करेंगे, द बायोमास रिड्यूसेस। बायोमास क्या होता जाएगा? आपके पास कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? रीजन वही आपके पास, क्या रीजन है? बिकॉज क्या है? एनर्जी इज यूज्ड। एनर्जी को क्या चीज यूज करेगा आपके पास? कौन सी चीज यूज करेगी? एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कि आपके पास जो एनर्जी है वो कौन सी चीज यूज करेगी जी? ईच ट्रॉपिक लेवल। देखें ये ब्लैक कलर वाला स्टार पहला लेवल आ गया,
ये ब्लू कलर वाला स्टार दूसरा लेवल आ गया, ये रेड कलर वाला स्टार आ गया आपके पास तीसरा लेवल। अब टोटल 3 लेवल्स हैं। टोटल बायोमास, जैसे ये बायोमास प्रोड्यूसर्स होंगे, बेस ऊपर हमेशा याद रखें, ये वाले आगे प्रोड्यूसर्स के लिए, एक ये एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। हम लोग क्या कहते हैं, एज वी मूव अप इन पिरामिड्स, पिरामिड्स में जैसे हम लोग ऊपर वाले लेवल्स की तरफ मूव करेंगे तो बायोमास रिड्यूसेस, बायोमास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आए तो आप इसको समझ सकते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास है वो है जी 100 के। प्रोड्यूसर्स के पास कितना आ गया, 100 के। प्रोड्यूसर्स आ गए प्लांट, इनके पास जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो इनके पास फूड है वो 100 के। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर के बाद ऊपर वाला जो लेवल है वो प्राइमरी कंज्यूमर वाला है। हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे बायोमास रिड्यूस हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास बायोमास कितना आ गया, 10 के। प्राइमरी कंज्यूमर के पास कौन है आपके पास, सेकेंडरी कंज्यूमर, उनके पास बायोमास कितना आ गया, 1 के। और फाइनली कौन से आपके पास टर्शरी कंज्यूमर, उनके पास कितना आ गया, 0.1 के। तो जैसे जैसे हम लोग पिरामिड्स में भी ये ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली जो बायोमास है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इससे रिलेटेड दूसरा है जी बायोमास ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर। अब जब पिरामिड्स ऑफ नंबर की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे नंबर्स किसको कहेंगे, टोटल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, कि हर ट्रॉपिक लेवल में टोटल ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट है। और हम लोग कहेंगे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर। डिफाइन करें पिरामिड्स ऑफ नंबर को, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। डिफाइन पिरामिड ऑफ बायोमास, द टोटल नंबर ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये क्या है आपके पास, पिरामिड्स ऑफ नंबर। अब इसमें भी वही वाली सिचुएशन है, जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि लेस एनर्जी अवेलेबल होगी। क्या मतलब लेस एनर्जी अवेलेबल होगी, यहाँ पे आ जाए। प्रोड्यूसर्स, अगर वही वाली बात है जो एनर्जी रिलेशनशिप में आपको बताई थी बच्चे, अगर प्रोड्यूसर 100 के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो 90 के तो ये खुद यूज करेंगे, और जो अपकमिंग लेवल है वो आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर है। इनकी जो लाइफ है, लाइफ आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड करती है एनर्जी के ऊपर। अब जब एनर्जी 10 के है, एनर्जी अवेलेबल इतनी है, तो ऑटोमेटिकली इनका जो नंबर होगा वो क्या होगा, लेस। क्या होगा आपके पास, लेस। तो हम लोग क्या कहेंगे, पिरामिड्स ऑफ नंबर में भी जो अपकमिंग लेवल्स होंगे हैविंग अ लोअर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों, बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी अवेलेबल एट अपकमिंग ट्रॉपिक लेवल। अब टोटल पिरामिड्स ऑफ नंबर को डिस्कस करें तो ये देखें, प्रोड्यूसर्स अगर आपके पास 100 है तो उन 100 प्रोड्यूसर्स के लिए जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो होंगे 10। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने के लिए जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो होगा आपके पास 1, और इस सेकेंडरी और प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाला जो टर्शरी कंज्यूमर होगा वो होगा 0.1। क्यों, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, लेस। जब एनर्जी लेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस जगह जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर का। तो आज के लेक्चर में अगर आपको ये एनर्जी रिलेशनशिप एट ईच टॉपिक लेवल समझ आ गया तो इससे रिलेटेड जो दोनों टॉपिक हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर, ये समझना आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो बायोलॉजिकल साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।